गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है और नए ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनते हैं। तो इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस किए थे। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो डिस्कस किया था। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी जो है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें न्यू प्लांट जो है वो पुराने प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है ऑब्टेन होते थे, चाहे वो स्टेम थी, चाहे वो रूट्स थी, चाहे वो लीव्स थी। और उसमें हमने फर्दर जो है डिस्कस भी किया था कि जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये दो तरह की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने बताया था कि इसमें क्या है, नेचुरली मतलब हम किसी भी हिस्से को तोड़कर या हम उसे काट कर मिट्टी में लगाएंगे तो उससे नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होगा। जैसे कुछ प्लांट में हम क्या होता है, हमारे पास पहला जो प्लांट लगा होता है हम उसकी जड़ काटते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, उसको सॉइल में उसे कवर करते हैं, उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद अगर हम किसी प्लांट में ऐसा होता है जैसे रोज में या शुगर केन में हम क्या करते हैं, स्टेम काटते हैं और स्टेम को लगाते हैं और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। और कुछ में क्या होता है, कुछ में लीव्स से, जैसे ये ब्रायोफिलम का केस है, इसमें हम लोग लीव्स को अगर प्लेस करें सॉइल के अंदर तो आपको जो है उसके ऊपर एक छोटी छोटी बर्ड्स और नॉचिस जो है वो लीफ मार्जिन के ऊपर जो है मिलेंगी। यही जो नॉचिस और बर्ड्स हैं ये नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियली तरीके से मैन के द्वारा जो है किस तरह से की जाती है, और ये शुगर केन, रोज, जैस्मीन जो है इनके अंदर की जाती है। ये भी मैंने बताया था कि इसके 3 मेथड्स होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी प्लांट का पीस कट करते हैं और उसको जो है रूटिंग कर देते हैं, मिट्टी में लगाते हैं और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। लेयरिंग में हम ऑलरेडी ग्रोन प्लांट की जो है ब्रांच लेते हैं, उसको बेंड करते हैं, जहाँ से हमने बेंड किया उसको सॉइल से कवर कर देते हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट जर्मिनेशन हो जाती है। ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया कि था कि दो अलग अलग प्लांट को, एक पीस को स्टॉक कहते हैं, दूसरे को सियोन कहते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जोड़ के रैपिंग की जाती है, हार्मोन्स डाले जाते हैं और वो दोनों अलग अलग पार्ट जो है इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसकी बहुत जो है एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब फर्स्ट अगर हम बताएं कि इट इज द क्विक एंड इजियर मेथड। क्विक बड़ा जल्दी, इट इज द क्विक और आसान तरीका है ये एक रिप्रोडक्शन का। इट इज द क्विक एंड इजियर मेथड। कैसे कि ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है प्लांट, हमने क्या करना है, हमने उसकी जड़, स्टेम कुछ लेनी है, उसको प्लांट जो है मिट्टी में ग्रो करना है और हमारे पास जो है नया प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। उसके अलावा ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इससे हम लोग जो है डिट्टो पेरेंट प्लांट जैसे ही नए प्लांट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड। ये भी हो गया एक हमारा बेनिफिट कि हम एकदम डिट्टो कॉपी, एक जैसे क्लोन जो है आप कह सकते हो वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेथड जो है उन प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब जिनके अंदर सीड्स नहीं लगते हैं। तो हमने वैसे तो अब हम जब भी नया प्लांट ग्रो करते हैं तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, सीड्स की। तो अगर प्लांट के अंदर सीड्स ही नहीं लगेंगे तो उनके अंदर जो है किस तरह से प्लांट बनेंगे। तो इसी मेथड के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है
हम जो है नए प्लांट की जर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ सीडलेस प्लांट, seedless plants, this method is beneficial. तो ये थे एडवांटेजेस जो है वेजिटेटिव जो है प्रोपोगेशन के। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और तरीका है प्लांट्स को ग्रो करने का। ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ये एक और टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम कह सकते हैं, जिसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। देखो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी जो भी हमारे पास कोई प्लांट है, हमने क्या लेना है, उसका टिश्यू लेना है। उसका क्या लेना है, टिश्यू लेना है। उस टिश्यू को हमने क्या करना है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में, ये मेथड जो है कहाँ पे होता है, बड़ी बड़ी लैब्स में होता है। ये हम लोग नॉर्मल ये मेथड जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर ये मेथड परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जैसे गाजर ही ले लो आप लोग, ये है हमारे पास गाजर, इसमें से हम एक छोटा सा पीस लेंगे जिसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और उसमें आर्टिफिशियल मीडियम, उसे कहेंगे आर्टिफिशियल मीडियम, मतलब आर्टिफिशियली हम उसको कुछ हार्मोन्स वगैरह दे रहे हैं कुछ कि वो ग्रो करे। तो जैसे हम उसको आर्टिफिशियल मीडियम में डालेंगे उस टिश्यू को, तो थोड़ी की देर के बाद वो एक जो है उसका एक पार्ट बन जाएगा जिसे कहते हैं कैलस। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कैलस पार्ट होता है उसे हम फिर ट्रांसफर करते हैं उस टेस्ट ट्यूब से निकालकर, उस आर्टिफिशियल मीडियम से निकालकर एक ऐसे मीडियम में जिसमें हमने क्या डाले होते हैं, जिसमें हमने हार्मोन्स डाले होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया कि प्लांट हार्मोन्स क्या है। प्लांट हार्मोन जो है एक तरह के केमिकल जो सब्सटेंसेस है जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है उसकी मदद करते हैं। तो जब हम उस कैलस को, उस टिश्यू जो कैलस बन गया है, ऐसे ये जो टिश्यू जब करेंगे ऐसे ग्रीन कलर का बन गया होगा, तो उसे कैलस कहेंगे। अब हम उस कैलस को एक और मीडियम के अंदर डालेंगे जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स डाले होंगे। वो हार्मोन्स जो है ग्रोथ हार्मोन भी हो सकते हैं, वो हार्मोन जो है राइटनिंग हार्मोन्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो जब हम उस मीडियम के अंदर जिसके अंदर हार्मोन्स हैं उसके अंदर इस कैलस पार्ट को डालेंगे तो वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांटलेट क्या होता है, प्लांटलेट आप लगा लो एक छोटा सा जैसे सीड टाइप जिसमें एक छोटा सा अंकुर निकल गया है, जैसे ये है तो यहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी निकल गया होगा। तो अब हमने इस प्लांटलेट्स को क्या करना है, इन प्लांटलेट्स को हमने मिट्टी के अंदर लगा देना है। प्लांटलेट्स प्लेस्ड इन सॉइल एंड विच आफ्टर सम टाइम कन्वर्टेड इनटू ए मैच्योर प्लांट। तो इससे क्या बन जाएगा, एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा। तो ये मेथड था टिश्यू कल्चर, जिसमें हमने पहले मेन प्लांट का टिश्यू लिया, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में डाला, वो कैलस में कन्वर्ट हो गया। उस कैलस को फिर हमने एक मीडियम में जिसके अंदर हार्मोन्स रखे थे उसके अंदर ट्रांसफर किया, उसका जो है प्लांटलेट्स निकल आए। प्लांटलेट्स को हमने क्या किया, मिट्टी में प्लेस किया तो वो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो गया। देखो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है, मतलब हम एक पुराने जो प्लांट के एक पीस नहीं बहुत सारे पीस ले सकते हैं, हजारों पीस, 100 पीस भी ले सकते हैं, और 100 को एट अ टाइम हम आर्टिफिशियल मीडियम से ग्रो करके 100 नए प्लांट वैसे के वैसे ही तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। तो आपने ये एडवांटेजेस और ये मेथड टिश्यू कल्चर जो है ये लर्न भी करना है और अपनी कॉपी पे लिखना भी है।